अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जामन के फ़ायदे क्या क्या हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में इसका क्या क्या नाम है। इंसान ने अपनी पहचान के लिए अपनी मकामी ज़ुबान के लिहाज से मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ नाम रखे हैं, जिसकी वजह से वो उसकी पहचान करता है। ऐसे ही जामन जो है उसकी मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम हैं जिनकी वजह से उसकी पहचान होती है। जैसे कि जामुन को बंगाली में काला जाम, सिंधी में जम्मू, मराठी में जाम्बल और इंग्लिश में इसको जम्बल कहते हैं। ये एक मशहूर आम दरख्त है। गर्मियों के मौसम में इसको फल लगता है। ये दरख्त जो है इसकी लकड़ी जो कच्ची होती है, मसलन कि वो इतना वज़न बर्दाश्त नहीं करती, जल्दी टूट जाती है, और इसका दरख्त जो होता है बड़ा कदावर होता है। अगर इसकी बात की जाए मजाज की, तो जामुन का जो मजाज है वो सर्द खुश्क दर्जा दोम में है। इस्तेमाल की बात की जाए तो इसका जो मगज़ होता है, इसकी गुठलियाँ होती हैं, गुठलियों के अंदर जो मगज़ होता है वो भी काबिल इस्तेमाल होता है। इसके दरख्त की जो ऊपर से छाल होती है वो भी काबिल इस्तेमाल होती है। इसके पत्ते भी काबिल इस्तेमाल होते हैं, और इसका जो फल है वो बहुत ही मुफीद है ज़ियाबतीस के मरीज़ों को। शुमाली पाकिस्तान से जनूबी हिंद तक हर जगह ये दरख्त आम पाया जाता है। खुराक की बात की जाए तो रुब जामुन जो है वो 24 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मगज़ खस्ता जामुन 3 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्योंकि सर्द और खुश्क है, इसको इस्लाह के लिए इसको मिर्च सियाह और नमक ताम जो है वो लगा के खाना बहुत मुफीद है। अगर इसके इस्तेमाल और फ़ायदे की बात की जाए तो इसे मुहर्रक इश्तहा, काबज़ और मस्कन हरारत है। जामुन का सिरका और रुब बनाकर इस्तेमाल करते हैं। ये सफरावी दस्तों यानी गर्मी की वजह से जो मोशन लगते हैं उनको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैदा और जिगर का मकवी है, यानी ये मैदे और जिगर को ताकत देती है। इसके अलावा जोश खून और सफरा का मस्कन है, यानी अगर जिगर में गर्मी बढ़ जाए या खून ब्लड प्रेशर हाई होने लगे, खून में जोश ज़्यादा हो जाए, तो वो बंदा अगर जामुन इस्तेमाल करे तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, और ये दिल को भी ताकत बख्शती है। मगज़ खस्ता जामुन यानी जो गुठली का मगज़ होता है उसको काबज़ होने की वजह से मर्ज़ इसहाल और ज़ियाबतीस में इस्तेमाल कराते हैं। मगज़ खस्ता जामुन को मगज़ खस्ता याम और हलीला सया बरियाँ के हमरा सफ़ूफ बनाकर खिलाना इसहाल कहना के लिए मुजर्रब दवा है। जामुन के दरख्त की जो छाल होती है, ऐसा अगर इसका जोशांदा बनाया जाए और जोशांदा बना के ऐसा मरीज़ जिसके दांत जो है वो हिलते हों या कि उनमें खून जारी होता हो मसूड़ों से, तो उसे कहें कि वो इससे मज़मज़ा करे। मज़मज़ा मतलब कि वो अपने इसका पानी जो जोशांदा होगा, पोस्त दरख्त जामुन का जोशांदा जो है उसको मुंह में रखे, 2-3 मिनट मुंह में रहने दे और बाद में कुली कर दे। ऐसे चंद मरतबा करे तो उसको ये मर्ज से शिफा मिलेगी चंद रोज़ करने से। इसके अलावा दरख्त जामुन जो है इसकी लकड़ी का कोयला बनाकर बतौर मंजन इस्तेमाल करते हैं, जिससे दांतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मज़ीद तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मगज़ खस्ता जामुन में कीमियाई तजिज़िया से पता चला है कि इसमें जाम्बुलेन नाम का एक ग्लूकोसाइड और गैलिक एसिड वगैरह पाए जाते हैं, और पोस्त दरख्त जामुन में टीनेन पाई जाती है। ज़ियाबतीस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पेशाब में शक्कर का आना मौकूफ़ भी हो जाता है। ये इसका फ़ेल खसूसी है, वरना अगर कीमियाई तजिज़िया से देखा जाए तो दीगर और दवाओं में भी ये अज्जा पाए जाते हैं, लेकिन वो ज़ियाबतीस में किसी किस्म का अफाका कर सकते हैं। तिब्बे जदीद में भी जामुन का फ्लूइड एक्सट्रैक्ट मर्ज ज़ियाबतीस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके इस्तेमाल से शक्कर का आना बंद हो जाता है। बंगाल में भी ज़ियाबतीस के मरीज़ों को जामुन का रस और आम का रस मसावी हिस्सा में मिलाकर देना आम रिवाज है, क्योंकि इस तरकीब से आम की मुज़रत रफ़ा हो जाती है। अलावाज़े ये मशरूब प्यास बुझाता है और उम्दा ग़ज़ा का काम देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।